श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। अब रखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हर नाक्षे फारे कर आज, सुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। शीनत बस्तर दीन बसाज, सुदामा यपदा ते रखिया। गन का पड़त पूरे तिह काज, श्री सतगुर सुप्रसन्न कल जुग हुए। राखो दास पाठ की लाज, जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा। साबिद तुम हर जानो आपे, हमरते फिरते कोई बात न पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा। जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। जीता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतर्यामी पुरख भगवान। दासन दास कहा जन नानक, जेहा तू कराही तेहा करी बखियान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराही तेहा करी बखियान। तन वाहे गुरु साहिब जियो। सो पंडित जो मन पर बुध राम नाम आत्म में शुद्ध है। राम नाम सार रस पीवा। उस पंडित के उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे। सो पंडित फिर जोर न
वेद पुराण सिमृत बूझै मूल, सूक्ष्म मह जाने स्थूल। चौवर ना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। चौवर ना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। गरीब नवाज सतगुर सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच जुड़ मिल के बैठी बड़भागी साध संगत जी, बड़भागी हो आप जो अमृत वेले सतगुर पातशाह जी की पावन चरण शरण सुशोभित होके कीर्तन मूल की हीरा दी दात सरवण करके मन दियां गहराइयां अंदर टिका के जीवन की अगवाई लैके जीवन नूं सफल ते सुहेला करन दा उद्यम कर रहे सी। श्री सुखमनी साहब जी की लड़ीवार कथा बड़भागी जीवड़े सरवण करते आ रहे हो। नौवीं अष्टपदी के दुपदियां की कथा कल के दीवान विच संपूर्ण हुई सी। नौवीं अष्टपदी का चौथा पदा तीन पदियां की कल कथा संपूर्ण हुई सी। चौथे पदे का पाठ असी सरवण किया है, जिसके अंदर सतगुरु पातशाह जी ने पंडित के बारे अपने विचार दिते हैं। इसकी कथा जो गुरबाणी के ज्ञान चानण पख नाल बनती है, दास तुष बुद्धि अनुसार आप जी दे नाल सांझी करे। इस तो पहला आओ सारे अदब सहत हथ जोड़ सतगुर पातशाह वालों बख्शी फतेह के नाल सांझ पाइए। सारे प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंडित के जो अखरी अर्थ बनते हुए हैं, जो धर्म बारे पढ़ता है ते धर्म नूं जीवन के अंदर बसाउंदा है। पंडित जो अर्थ है, जो सच बारे पढ़ता है जानता है ते सच नूं जीवन के अंदर बसाउंदा भी है। श्री गुरु अमरदास पातशाह जी के बचन ने बिन विद्या कहाँ कोई पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। जे कोई धर्म की विद्या नहीं पढ़ता, धर्म का ज्ञान नहीं प्राप्त करता, बिन विद्या कहाँ कोई पंडित। वो पंडित किस तरह हो सकता है? पंडित हो ही नहीं सकता। उदाहरण ये दिती है, बिन अमरे कैसे राज मंडित। किसी दे कोल राज ना होवे ते अपने आप नूं राजा वो अखवाई नहीं सकता। राज होवे तां वो राजा है। जे किसी मां दे कोल संतान नहीं ते वो मां अखवाउण दी हकदार ही नहीं। संतान होवे ते मां हो सकती है। औरत का पति होवे ते वो पत्नी अखवा सकती है। पति दे कोल पत्नी होवे ते वो पति अखवा सकता है।
पत्नी दे कोल संतान होवे ते मां अखवा सकदी है, राजे दे कोल राज होवे ते राजा अखवा सकदा है। जेकर पंडित दे कोल धर्म दी विद्या होवे, धर्म दा ज्ञान होवे ते ओ पंडित अखवा सकदा है। बिन विद्या कहाँ कोई पंडित हो ही नहीं सकता, विद्या तो बगैर कोई पंडित। पर अज पंडित ने सहजे सहजे अपना एक वखरा कबीला सेट बना लिया, कल्ट बना लिया, ट्राइब, कोई कबीला अपना फिरका वखरा बना लिया है। अज पंडित के अर्थ बदल गए। अज पंडित उसनूं ही किया जांदा जिसने मत्थे उत्ते तिलक लाया होवे, गल दे विच माला पाई है, तेल उसने धोती पाई है, पैरां दे विच खड़ामां पाईयां है, हथ दे विच उसदे पत्तरी है, मोढे ते रंगदार उसने परना पाया होया ते मुख तों जैसिया राम आखदा है। अज पंडित के अर्थ केवल ते केवल यही बन गए हैं जो धर्म बारे जानता है पर धर्म अनुसार जींदा नहीं है। अज पंडित के अर्थ बिल्कुल बदल गए हैं। जो सतगुरु ने पंडित के अर्थ दिते वो अज अर्थ पंडित के पुजारी अपने जीवन के अंदर नहीं जींदा। अज पंडित सत बारे जानता है पर सत नूं जीवन के अंदर जींदा नहीं है। अज पंडित संतोख बारे बड़ा जानता है पर संतोख नूं जीवन के अंदर जींदा कोई नहीं है। अज पंडित दया बारे व्याख्या बड़ी करता है पर दया नूं अपने जीवन के नेड़े भी नहीं टुकण दिंदा। अज धर्म बारे पता है पर धर्म जीवन का हिस्सा नहीं बन रहा। अज धीरज नूं जानदा है, धीरज जीवन के अंदर नहीं है। प्रेम प्यार बारे ते जानदा है पर प्रेम प्यार जीवन के अंदर नहीं। एक ते अर्थ ये बनते हैं। अज दूसरे अर्थ पंडित दे अज दे समय जो बनते हैं वो है जो कुछ जानता है जींदा उस तो उल्ट है। एक बात बिच ऐड कर देना, जो भी उपदेश है वो सारियां दे वास्ते सांझा है, वो मेरे वास्ते भी है ते सब दे वास्ते है। अज अर्थ ये बन गया पंडित दे, ज्ञानी दे, विद्वान दे, जो जानता ते बड़ा कुछ बुद्धि दे तल उत्ते पर जींदा बिल्कुल उल्ट है। सत बारे जानता है पर जींदा लोभ दे विच है, झूठ दे विच। सत बारे जानता है पर जींदा झूठ दे विच है। संतोख दे बारे जानता है पर जींदा लोभ दे विच है। दया बारे जानता पर जींदा बड़ी कठोरता दे विच है। धर्म बारे जानता है पर जींदा अधर्म दे विच है। अज हंकार के बारे जानता बहुत पर जींदा बिल्कुल उल्ट है उससे। ईर्खा दे विच जींदा है। प्रेम प्यार बारे जानता है पर जींदा बड़ा नफरत दे विच। अज अर्थ ये बन गए, अज पंडित लोकाचारी बन गया है। श्री कबीर साहब महाराज जी के बचन ने पंडित लोका को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत् आचार। अज पंडित, अज ज्ञानी, अज विद्वान लोकाचारी बड़ा बन गया है। लोकाचारी वास्ते बड़ा बड़ा कुछ की करता है। पंडित लोका को व्यवहार,
ज्ञानवंत को तत् आचार जो जानता बहुत पर जींदा उसको बिल्कुल उल्ट है। गुरमत की भाषा के अंदर इसनों मनमुख भी करके किया गया है। मनमुख कथनी है पर रहत न होई, नामे भूले थाऊ न कोई। अज मनमुख कथन बहुत कुछ करता है मेरे जैसा, पर रहत उसके जीवन के अंदर कोई सच्ची सुच्ची नहीं है। अज बचना दे करके बड़ा सूरा है, पर जीवन के अंदर बड़ा बड़ा के अधूरा है। अज असी धोखे दे विच जींदे हां ते धोखा असी दिंदे भी हां। सतगुरु पातशाह जी ने ऐसे कबूल नहीं किया। सतगुरु की बाणी है सुखमनी साहब दे के बचन ने, साडी कथनी बहुत है पर करनी साडी बिल्कुल गिरी हुई है। साडी श्रेणी ते मनुखा वाली है पर कम साडे मनुखा वाले नहीं है। असी दिखावे दा जीव रहे, दिखावे दा। सतगुरु के बचने रोज पढ़ते हैं असी। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर भीख अंतर मल माया, शपश नाही कश करे छपाया। अंतर ज्ञान बाहर ज्ञान ध्यान इशनान, अंतर व्यापै लोभ सुवान। साडी श्रेणी ते श्रेष्ठ है मनुखा वाली, पर साडे कर्म जिहड़े हन वो ते पशुआं नालों भी कई वार नखिद हो जाते हैं। पशु दिखावे का जीवन नहीं जींदा, जो कुछ है उसनों ही जींदा है। शेर जे जालम है ते उस सीधा प्रतख तौर ते जालम है। शेर गां हो के नहीं जींदा, शेर शेर हो के जींदा है। मनुख ऐसा अंदरों ते बड़ा जालम है, पर बाहर बड़ी शरीफी वाला जीवन ये जींदा है। करतूत पशु की मानस जात, लोग पचारा करे दिन। लोकां नूं परचाउण वास्ते दिन रात बड़ी दौड़ भज दे विच लगा है। बाहर ज्ञान ध्यान इशनान, बड़ियां असी बाहरों गल्लां बातां ते ज्ञान ध्यान दियां इशनान दियां करदे हां। अंतर व्यापै लोभ सुवान, पर अंदर साडे लोभ दा कुत्ता हर वेले भौंक रहा है। अंदर लोभ साडे हर वेले ही जोर पा रहा है। मनोविज्ञानी कहते हैं अज मनुख डिप्रैस क्यों है, डिप्रैशन के विच क्यों जी रहा है। इसका कारण पता की है, असी क्यों डिप्रैशन के विच हाँ, असी क्यों डिप्रैस है साडा जीवन। उसका कारण एक मनोविज्ञानिका ने यह लभ्या है। मनुख जो है उसनूं छुपाउण दे विच पूरा पूरा जोर ला लैंदा है, ताकत पूरी झोंक दिंदा है। जो है वो पता ना चले किसी नूं मैं की हाँ अंदरों। ते जो मनुख नहीं है उसनूं दिखाउण दे विच पूरी पूरी ताकत ला लैंदा है, पूरी ताकत झोंक दिंदा। जो अंदरों नहीं है उसनूं ये दिखाउण ते बड़ा जोर ला लैंदा है। अद्धा जीवन जो मनुख है उसनूं छुपाउण विच लग जांदा है। अद्धा जीवन मनुख दा जो ये नहीं है उसनूं दिखाउण दे विच लग जांदा है। सतगुरु दे बचन ने करे दुकर्म दिखावे होर,
राम की दरगह बांधा चोर, अंतर बिख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बांधा चोटा खावे। करे दुष्कर्म, बड़े दुष्कर्म करता है ये, बड़े 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 करे दुष्कर्म, दिखावे को दिखावा कुछ होर करता है। जदों ये धर्म का कोई भी काम करता उदों ते बड़ा दिखावा फोटो खिचाउंदा है, फोटो खिचा के प्रेम करके घर दे विच ला लैंदा, कोई देखो 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 मैं कैसा धर्म का काम कीता है। पर जदों कोई कुकर्म करता उदों भी कोई फोटो खिचाउंदा कि फोटो खिचो मेरी लोग देखण मैं की कर रहा हाँ। उस वेले ते अपने आप को पूरा पूरा छुपा के रखता है। करे दुष्कर्म, दिखावे होर, राम की दरगाह बांधा चोर, अंतर बिक, अंदर ते बड़ी जहर है ईर्खा नफरत दी। मुख अमृत सुनावे, मुख तो ते बड़िया अमृत वर्गियां गल्लां सुना रहा है मेरे जैसा। जमपुर बांधा चोटा खावे, ये चोटा खानिया की है जो असी डिप्रेस हाँ, असी डिप्रेशन के विच जींदे हाँ। उसका कारण इको ही एक है, ये सतगुरु ने भी यही दसिया है। जो मनुख है उसनूं छुपाउण ते शक्ति लग जाती, जोर लग जाता। जो मनुख नहीं उसनूं दिखाउण दे विच समा बतीत हो जाता है। बस अज पंडित दे यही अर्थ हो गए हैं। अज उसने अपना एक बखरा ट्राइब बना लिया, कबीला फिरका अज बखरा ही बना लिया है। एक गल साडे ते भी टुकदी है। कदी संत दे अर्थ बड़े बड़े कीमती हुंदे सी, जो शांत अवस्था दे विच जींदा सी, जो सत दे विच जीवन जींदा सी। कदी संत दे ये अर्थ सी, कदी अज अर्थ बिल्कुल बदल गए। अज जो पखंड दे विच जींदा है, जो अज झूठ दियां कथावां सुना के ब्रह्म ज्ञान दसदा है, अज संत दे अर्थ ते बिल्कुल उल्ट हो गए ने। कदी संत प्रभु दे नाम दा रस माणदा सी, अज केवल ते केवल मुख तो ही आखदा रस कोई नहीं मानदा। चलो भाई गुरदास जी दे कवित दे मैं अर्थ एक पख भाई गुरदास जी ने जो किया है। अज असी मुख तो आखदे पर रस असी घट मानदे हाँ। भाई गुरदास जी ने ये किया है। उन्होंने 7-8 उदाहरण दित्तियां हैं। संखेप दे विच चलांगा मैं, संखेप विच। हुण असी कई जाइए वाहिगुरु वाहिगुरु, गुरबाणी दीयां गल्लां करिए, रस ना माणीए, कहण दा की फायदा। जीवन साडा सुन्ने दा सुन्ना रह जावेगा, खाली दा खाली रह जावेगा जे कह के असी रस ना माणिया। भाई गुरदास जी ने कवित इथों आरंभ किया है। खांड खांड कहे जेवा मीठो ना स्वाद आवे, अगन अगन कहे सीत ना विनाश है। कोई खंड खंड कही जावे, खंड का रस नहीं मान सकता कभी भी, कही जावे बेशक। अगन अगन कहे सीत ना विनाश है। कोई सर्दी दे विच अगन अगन कही जावे, अग अग कही जावे, नित नहीं मान सकता कभी भी वो अग अग कह के। अगलियां उदाहरण, बैद बैद कहे रोग मिटत ना काहू को, दर्ब दर्ब कहे कोई दरबे ना विलास है। कोई मनुख वैद वैद कही जावे, दवाई दवाई कही जावे, परहेज ना रखे, दवाई इस्तेमाल ना करे, कभी भी वो अरोग नहीं हो सकता, रोगी का रोगी रह जाएगा। दर्ब दर्ब कहे कोई दरबे ना बिना विनाश है। कोई धन दौलत माया माया
पैसे पैसे आखी जावे तो कोई सहूलियत नहीं मिल सकती, भावें सारी उम्र ही कहता रहे जदों तक कमाई ना करे। पंजवीं ते छेवीं उदाहरण, चंद चंद कहे उजियार ना प्रकाश होए, चंदन चंदन कहे प्रगटे ना सुबास है। कोई चंद चंद कही जावे कि चानना मिल जाता है, दीवा दीवा रोशनी रोशनी कही जावे कि चानना मिल जाता है, कभी भी नहीं। चंदन चंदन कहे प्रगटे ना सुबास है, ते कोई चंदन चंदन कही जावे कोई महक थोड़े मान लेंदा है। ये 6 उदाहरण दे के भाई गुरदास जी हुण जो तत्त कहना चाहते हैं, वो आखदे कैसे ज्ञान गोष्ठ कहत ना रहत पावे, करणी प्रधान भान उदत आकाश है। इसी तरह कोई ज्ञान दियां गल्लां करी जावे, तैसे ज्ञान गोष्ठ कहत ना रहत पावे, पर रहत उस ज्ञान की रखे कोई ना। ते करणी मनुख की कदी उच्ची बन ही नहीं सकती। वो ते जो ज्ञान की गल करदा उस ज्ञान अनुसार जीवन की रहत रखे, करणी प्रधान बनावे भान, फिर ते सूरज की तरह वडियाई मिल जाती। खंड खंड कही जाइए फिर की करिए, खंड खंड आखिए, खंड नूं इस्तेमाल भी करिए ता स्वाद आ जाएगा मिठा। अगन अगन कहिए अग बालन दिया, उद्यम भी करिए फिर नित आ ही जाता है। कोई वैद वैद कहे, वैद कोलों दवाई लैके खा लवे, रोग फिर मिट जाता है। कोई दरब दरब कहे, नाल उद्यम मेहनत करे, किरत करे, फिर धन मिलता ते सहूलियत मिल ही जाती है। कोई चंदन चंदन कहे, चंदन के कोल भी जावे महक आ जाएगी। कोई चंद चंद कहे, चंद के सामने जान का भी ते उद्यम करे, फिर रोशनी मिल जाएगी। भाई गुरदास जी कहते ज्ञान दीयां गल्लां जरूर करे, पर ज्ञान नूं जीवन के अंदर बतावे भी, फिर आनंद मनुख की झोली दे विच जीवन के अंदर ये आनंद मनुख नूं आ जाएगा। पर जेकर कहंदा ही रहे, करे ना करतूत पशु की रखे, ते मानस जात रखे, धोखा खा भी लेंदा ते धोखा दे भी दिंदा। कोई होर त्रिगत जूना वाला जानवर या पशु धोखा नहीं दिंदा, कभी भी नहीं दिंदा धोखा। वो ते जैसा है वैसा जीव रहा है। मनुख धोखा खांदा भी, धोखा दिंदा भी है। राजीव ने आखिया सी, जो मरहूम प्राइम मिनिस्टर सी भारत का, कहता कोई बड़ा दरख्त डिगे ते धरती हिले ही जाती है। ठीक है, धरती कहता हिले ही जाती, धोखा दिंदा सी उपर। लंका की सुसाइडल लेडी थानू ਉਹਦੇ फुलों का गुलदस्ता भेंट कर गई सी। ये धोखा देने वाले जो लोगों को धोखा दिंदा सी, बपोर स्कैंडल करके बड़ा देश के नाल धोखा दे दिता सी। पर फिर जदों लंका की सुसाइडल लेडी तामल जिहदा नाम सी थानू, ਉਹਦੇ गुलदस्ता भेंट कर गई सी इन्नी टाइट सिक्योरिटी के अंदर भी। पर पता नहीं सी इस गुलदस्ते के पीछे कुछ होर भी है। ब्लास्ट कर दिता सी, फीता फीता कर दिता सी, कोई पता थोड़े चल गया। कोई जानवर या कोई होर जीव धोखे दे नाल नहीं जिंदा ते ना धोखा खांदा, मनुख धोखा खा जाता है। इस करके अज असी चोरां नूं साध समझ लिया है। जाए आखा
अज चोरां ने साधां दा भेस बना लिया है ते अखबारां तुसीं पढ़ो यही कुछ है ना। धोखा दिंदे ते असीं धोखा खा जांदे। कोई होर जीव धोखा नहीं खांदा, वो सच दे विच जींदा है। मैं एक सीरियन कथा पढ़ रहा सी, केवल ते केवल तक की गल कहण वास्ते। असीं धोखा खांदे, कोई होर भी पंछी जीव कोई धोखा खा जांदा कदी भी नहीं खांदा। मैं सीरियन कथा पढ़ रहा सी। इजराइल वंश का बादशाह होया है सुलेमान, बड़ा बुद्धिमान ये राजा सी। कुरान अते बाइबल के अंदर इसका जिक्र है सुलेमान राजे का। 1033 BC इसका जन्म लिखिया है। 40 साल इसने जेरूसलम दे विच राज किया सुलेमान ने। बड़ा बुद्धिमान राजा सी ये। सिबा दी रानी बड़ी खूबसूरत सी ते सुलेमान ने उस शिबा की राजकुमारी नूं आखिया, मैं तेरे नाल निकाह करना चाहता हाँ। शिबा की रानी ने आखिया, मैं तैयार, पर मैं देखना चाहती जो तेनू लोग कहते तू बड़ा बुद्धिमान बड़ा सियाना, मैं तेरे इम्तिहान लेना चाहती हाँ। 2 इम्तिहान लवांगी, मैं पास हो गया तो निकाह तेरे नाल होवेगा। मैं आपकी बेनती कर रहा, कोई होर त्रिगत जूना का जीव पंछी कोई धोखा नहीं खा रहा, सच दे विच जिंदा असीं धोखा खा जाते हाँ। हालांकि है असीं श्रेष्ठ सारी जूना तो अवर जून तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी, पर असीं धोखा खा जाते हाँ। होर कोई जीव धोखा नहीं खाता। मैं ये बेनती कर रहा हाँ। कहंदी इम्तिहान होंगे 2। पहला इम्तिहान ये लिया शिबा की रानी ने सुलेमान तो, उसने कोई 9-10 साल के बच्चे ले, उन्होंने इक्को जही ड्रेस ते हेयर स्टाइल भी बिल्कुल ते शक्ल सूरत दे विच भी करीबन इक्को जहे। उन्होंने विच अद्धियां लड़कियां सी ते अद्धे लड़के सी। शिबा की रानी ने आख्या, सुलेमान तू दूर खड़ा होके ना तो पहचान लड़कियां केड़ियां ते लड़के केड़े। पहला इम्तिहान तेरे वास्ते ए कि तू बुद्धिवान है तो वैसे ही। सुलेमान आखन लगा, कोई मुश्किल इम्तिहान नहीं है। उसने कहा, इन्हां बच्चियां दे हत्थे एक शीशा पकड़ा दे, मैं हुणे ही दस दिंदा हाँ। हुण मनोविग्यानक जो कहंदे हैं सुलेमान ने पढ़िया सी, जदों शीशे हथ पकड़ा ते 10 दे ते सुलेमान ने एक पल दे विच दस दिता, ये 5 लड़कियां ते 5 लड़के हैं। हुण लड़की शीशे दे सामने खड़ी होवे ते खाब भावे उसके अलग है, लड़का शीशे दे सामने खड़ा होवे, खड़े होने का अंदाज वखरा ही होवेगा। दूसरा इम्तिहान ये पाया उसने, गुलदस्ते फुल दे फुल्लां दे ले ले ते कुछ उन्हां फुल्लां दे गुलदस्ते नकली सी ते कुछ असली सी, पर फर्क दिसदा ही नहीं सी, बिल्कुल इक्को जिहा। सुलेमान दोहां ते उसने सेंट भी छिड़क दिता। सुलेमान ने शिबा दी रानी ने आख्या, इन्हां दे विचों असली फुल्लां दे गुलदस्ते केड़े ते नकली केड़े हैं, तू दूर खड़ा होके दस, दूर खड़ा होके। सुलेमान आखन लगा, कोई मुश्किल नहीं है, दरवाजे ताकियां खोल दे, हुणे ही दस दिंदा हाँ। ताकियां दरवाजे खोल दिते, मधुमक्खियां आईयां, भंवरे आए, जो असली फुल्लां दे गुलदस्ते सी उन्हां ते ओ बैठ गए, रस मानन लग पे, नकलियां वल ओ गए ही नहीं। सुलेमान कहंदा, रानी ये असली फुल्लां दे गुलदस्ते, ये नकली फुल्लां दे गुलदस्ते हैं। कोई जीव धोखा नहीं खांदा, भावें इक्को जै फुल होण, नकलियां उत्ते ओ जांदा ही नहीं है, असलियां ते बैठ के ओ रस माणदा,
महक माणदा, पर असी धोखा खा जाते हाँ। असी ते नकलियां दे कोल चले जाते हाँ, पखंडियां दे कोल चले जाते, असी धोखे विच जी रहे हाँ। धोखा दे भी दिंदे हाँ, धोखा खा भी जाते हाँ। सतगुरु पातशाह जी की बाणी कहती है, बस पंडित अज दा ज्ञानी, अज दे संत धोखे नाल जींदे हन ते धोखा ही जीवन का उन्होंने आधार बना लिया है। सतगुरु पातशाह जी की बाणी कहती है, पढ़ पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। असी दूसरे नूं समझाउंदे, पर पंडित अवरा समझा। तुसीं देखो साडे देश के अंदर सारे ज्ञानी हैं, सारे। जदों किसी के घर कोई भाणा वरतदा ना, तुसीं देखो आप, असीं उसके घर जांदे हां ते फिर बड़ियां ज्ञान दियां ते परमात्मा दा भाणा सी, भाणा ते मनना पैंदा है। जिन्नी उम्र लिखी है उन्नी मनुख ने भोगनी है, मनुख दे हत्थे की है, ये तो परमात्मा दे हथ सारा तो पूरा पूरा ज्ञान झाड़ देंदे उसके कोल, उसनूं हौसला। पर जदों अपने घर भाणा वरतदा फिर वो आउंदे हैं, फिर वो यही ज्ञान दिंदे जी ये रब दा भाणा ही है, भाणा मनना चाहिए है। परमात्मा ने इन्नी लिखी सी, डॉक्टर की कर सकते, वधी होवे तां 100 इलाज है, घटी होवे ते इलाज फिर सारा ज्ञान वो देन लग पैंदा। करीबन असीं सारे ज्ञानी हाँ, असीं आप घट समझदे हाँ। पर पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। पर अपना घर जीवन सड़ रहा, यदि सानू खबर ही नहीं। पंडित वाचे पोथियां ना बूझे विचार, अन्न को मत्ती दे चले माया का व्यवहार। दूसरे नूं मत्तां असीं दे के चले जाते हाँ। पंडित वाचे पोथियां, साडे वर्गे पोथियां नूं बड़ा बाचदे, बड़े पढ़दे हाँ, मैं भी ऐसा ही हाँ। पंडित वाचे पोथियां, पर ये अपने जीवन के अंदर उसनूं नहीं कभी भी उतारते, कभी भी नहीं। मुखते पढ़ते टीका सहत, बड़े बड़े टीका पढ़ते, पर करनी जीवन के अंदर बिल्कुल इन्हां दे नहीं हुंदे। उपदेश करे कर लोक दरड़ावे, अवरा नूं समझावन जावे, दूसरे नूं समझाउंदे। अज पंडित दे अर्थ ये है, अज जो धर्म बारे जानता है, धर्म अनुसार जींदा नहीं, जींदा उल्ट है। पर सतगुरु जी नजर कौन पंडित है? अज के पावन पदियां दे अंदर सतगुरु पातशाह जी ने वो व्याख्या की है। पंडित अज असल ज्ञानी विद्वान कौन है? गुरबाणी अनुसार सतगुरु पातशाह जी ने उसका जिक्र किया। एक पंक्ति के अखरी अर्थ है ते कुछ विचार का आसरा आप जी दे नाल साझा करे। एक बारी सारे एकाग्रता दे नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरु पातशाह फरमान करते, सो पंडित जो मन पर बोध है, पर बोधे का भाव है जगाउणा। असल दे अंदर पंडित वो है जो अपने मन नूं जगाउंदा है। प्रथमे मन पर बोधे अपना, पाछे अवर लजावे। राम नाम जप हिरदे माहे, मुक्ते सगल सुनावे। पर बोधे का भाव है अपने मन नूं जगाउणा। प्रथमे मन पर बोधे अपना, पहला असी अपना मन जगाउणा है। असी आप सुचेत विकारां तो होना है। असी आप सब तो पहला एक कर्म कांडा तो बचना है। वहमां भरमां तो आप पहला असी बचना है। अपने मन नूं असी जगाउणा है पहला आप। कई बारी असी शरीर करके जागदे हां, पर साडा मन सुत्ता पिया हुंदा। मन सुत्ते दी ये निशानी है। सानू गुरबाणी के
ज्ञान का कुछ पता ही नहीं चलता, असी उल्ट जिंदे हाँ। सतगुरु कहते ने प्रथमे मन पर बोते अपना पाछे अवर जग, फिर दूसरे नूं जगाउणा साडे देश के अंदर ते बड़ा उल्ट पुलट चल रहा है। आप असी घट सुनते हाँ, दूसरे नूं गुरुद्वारियां मंदिरां मस्जिदां ते गुमदा दे उत्ते स्पीकर ला के दूसरे नूं बड़ा सुणाउंदे हाँ, दूसरे नूं जगाउंदे हाँ। आप सुते पे हाँ ते कैसट लाई दूसरे नूं जगाई जाते हाँ। जे उन्होंने आखिए कहते लो जी कम से कम बाणी कन्ना च पैंदी है ना, बाणी पैंदी है कन्ना च, कि जबरदस्ती बाणी पावोगे कन्ना दे विच। सियाणे कहते जबरदस्ती ते स्वर्ग दिता भी नरक तो माड़ा हो जाता है। जबरदस्ती जिसके मन के अंदर भावना जागे वो गुरुद्वारे आवे, वो अपने धार्मिक स्थान ते जावे ते सुने। उपर गुमदा दे नाल स्पीकरां दे नाल सुनाउणा एक कोई धर्म नहीं, एक अधर्म असी कर दिंदे, दूसरे ने जगाउंदे। मेरे सतगुरु जी कहते ने बाणी अंदर सिमर 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 गुर अपना सोया मन जगाई। अपना सुता मन जगा तू लोकां नूं बेशक घट जगा, पहला अपना तू मन जिहड़ा सुता पिया है उसनूं सिमर सिमर के गुरबाणी नूं पढ़ सुन के वो मन नूं अपने नूं सुचेत कर। पहला सिमर 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 गुर अपना सोया मन जगाई। सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, असल वो पंडित वो विद्वान वो ज्ञानी है जो अपने मन को पहला जगाउंदा ते राम नाम आत्मय सुध है। आत्मय का भाव अपने आप नूं, सोधे का भाव हुंदा है पड़चोल करनी, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। राम नाम प्रभु दे गुणा नाम दे नाल रब्बी बाणी दे नाल अपने आप की पड़चोल करनी है। असी किस तरह दे हाँ ते गुरबाणी सानू की कहती है। असी अपना चेहरा शीशे दे नाल देखते हाँ, साडा चेहरा किस तरह का है। फिर असी शीशे राही अपने चेहरे नूं सवारते हाँ। इसी तरह गुरबाणी शब्द की विचार दे नाल असी अपने अंदर का देखना है, असी अंदरों किस तरह दे। फिर शब्द बाणी दे नाल असी अपने अंदरों अपने आप नूं असी सुधारना है, अपने जीवन की पड़चोल करनी है। मेरे जीवन के अंदर ईमानदारी कितनी ते उसके मुकाबले ते बेईमानी कितनी है, ये पड़चोल सुध है, ये पड़चोल करनी है अपने जीवन की। साडे जीवन के अंदर सत कितना है ते उसके मुकाबले ते कूड़ उस सत कितना है। ये पड़चोल अपने आप की गुरबाणी की विचार राही करनी है। राम नाम आत्मय सोते अपने जीवन का एनालिसिस करना है। अमृत वेले असी बाणी नितनेम करना ते उस तो बाद एकांत विच बैठ के अपने आप को अंदरों देखना असी किस तरह दे हाँ। साडे अंदर औगण किन्ने ते उसके मुकाबले ते साडे जीवन के अंदर गुण किन्ने ने। तो सतगुरु पातशाह जी फिर कहते हैं पंडित कौन है। राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे। जो श्रेष्ठ रस है नाम का, बाणी का, गुरु की सिक्ख्या का, राम नाम सार रस पीवे उस श्रेष्ठ रस नूं माणे पीवे। थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पया पयो जिसका सब आधारो जेको खावे जेको पुंजे इसका कोई उधारो। जे कोई पुंजदा है कोई मानदा है
उसका उधार हो जाता है। ते ऐसे मनुख दे उपदेश दे नाल लोग जीवन का सही रास्ता पकड़ लेंदे। उस पंडित के उपदेश जग जीवे, सारा जगत उसके उपदेश के नाल आत्मिक जीवन मान लेंदा है। तिनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। फिर उसकी महिमा कोई भी बयान ही नहीं करता। फिर पंडित कौन है असल दे विच? सतगुरु पातशाह जी कहते हर की कथा हिरदे बसावे। जो परमात्मा के सिफत सलाह की कथा है उसनू धुर हिरदे दे अंदर बसा लवे। सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लगा। सब तो उत्तम परमात्मा की सिफत सलाह की कथा है गुरबाणी की कथा। जो गुरबाणी परमात्मा की ही महिमा दर्शाउंदी है। सुन हर कथा उतारी मैल महापुनीत भै सुख सैल। जदों मनुख ईमानदारी दे नाल अंदरों परमात्मा की कथा सुनता है ते महापुनीत महापवित्र हो जाता है। भै सुख सैल पहाड़ा जिते आत्मक अंदर मनुख के सुख बन जाते। मनुख अपने जीवन में उच्चा सुच्चा बना लेता है। हर की कथा हिरदे बसावे। सो पंडित फिर जोर ना आवे। ऐसा पंडित, ऐसा ज्ञानी, ऐसा संत, ऐसा विद्वान मानसिक तौर पे फिर त्रिकट जूना दे विच नहीं पैंदा। त्रिकट जूना मानसिक तौर पे मन दे पੱਧਰ ते भी असी त्रिकट जूना भोगदे हां मनुखा जन्म के अंदर ही। जे गुरु का उपदेश नहीं लोभ दे विच जींदे हां ते साडा सुभाव कुत्ते वाला ते कुत्ते दी जून भोग रहे हां। जेकर गुरबाणी की विचार नहीं खोदिया वांग असी हंकार दियां दुलतियां मारदे मानसिक तौर ते साडा सुभाव खोते वर्गा खोते दी जून भोग रहे हां। गुरमंत्र हीनस जो प्राणी तेरे गंत जन्म भ्रष्ट ने कूकरे सूकरे गर्द वे काके सर्प ने तुल खले। गुरमंत्र हीनस जो प्राणी गुरु के उपदेश तो जो खाली है। त्रिग जन्म भ्रष्ट ने जन्म उसका भ्रष्टिया होया है। किस तरह का? कूकरे सूकरे गर्द वे काके सर्प ने तुल खले। ये जानवरों के नाम है। कूकरे कुत्ते वर्गा जन्म है उसका, सूकरे सूर वर्गा जन्म उसका, गर्द वे खोते वर्गा जन्म है, काके कां वर्गा उसका जन्म है। मानसिक तौर ते जैसा स्वभाव है वैसी मनुख की जून सतगुरु पातशाह जी ने मननी है। सतगुरु पातशाह जी कहते जो गुरबाणी की कथा नू हिरदे अंदर बसा लेंदा है सो पंडित फिर जोर ना आवे। ऐसा विद्वान, ऐसा पंडित फिर मानसिक तौर पर त्रिकट जूना जानवरों के जूना के विच आउंदा ही नहीं है। वेद पुराण सिमरत बूझे मूल। जो धार्मिक ग्रंथों का मूल परमात्मा है जे उसनू असी जान लईए ते फिर सतगुरु पातशाह जी कहते असी परमात्मा नू जान लवांगे। जे असी बीज मूल नू नहीं जानिया ते फिर कभी भी मूल परमात्मा दे नाल साडा कभी भी संबंध नहीं बन सकता। तो सतगुरु कहते सूखम मैं जानी अस्थूल, अस्थूल अते सूखम, दृष्ट अते अदृष्ट वस्तां दे विचों मनुख को परमात्मा नू जान लवे। एक अनेक व्यापक पूरक जग देखो तत सोई। माया चित्र विचित्र बमोहत बिरला बूझे कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत ओत प्रभ सोई। जल तरंग फन फेन बुद बुदला बुद बुदा जल के भिन्न ना होई। ये परपंच जगत की लीला विचरत आन ना कोई। स्थूल अते अस्थूल तो मनुख परमात्मा जान लवे कि सारियां दे अंदर ते
परमात्मा वसदा ही है। क्यों वर्णा को दे उपदेश, कोई चार ही वर्णा परमात्मा नूं जपण दा उपदेश देते हुए आद काल दे विच पंडित जिहड़ा सी ना वो उपदेश साझा नहीं सी करदा। आप गायत्री मंत्र पढ़दा सी, वैश्य नूं वखरा उपदेश अते खत्री नूं वखरा उपदेश ते शूद्र नूं ते परे ही रखदा सी। अलग अलग ज्ञान का उपदेश दिंदा सी। पर चौं वर्णा को दे उपदेश गुरु नानक पातशाह जी ने एक वितकरा मिटा दिता। चौ वर्णा नूं सांझा उपदेश दे दिता। चौ वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश। ऐसे पंडित नूं, ऐसे ज्ञानी नूं, ऐसे विद्वान नूं सतगुरु पातशाह जी कहते साडा सदा ही सदा वास्ते आदेश, साडी नमस्कार, ऐसे दा साडे वास्ते सदा सदा वास्ते सत्कार है। अगले पदे के अर्थ करके मैं समाप्ति कर देवां, पता नहीं कितने लेट हो जाओ। सतगुरु पातशाह जी आखदे ने होर पंडित दियां की निशानियां हैं। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, जो बीज मंत्र मूल मंत्र जो मूल उपदेश है। कोई भी मनुख इस मूल एक ओंकार वाहिगुरु जप लवे तो सर्व को ज्ञान अंदरों सारियां नूं आत्मिक ज्ञान अंदरों फुट पैंदा। जिस तरह झरने फुट पैंदे मनुख दे अंदर अपना ज्ञान फुट पैंदा है। उदों जदों बीज मंत्र नूं जदों मूल मंत्र नूं जदों वाहिगुरु मंत्र नूं जीवन दे अंदर हिस्सा बनाउंदा है, अंदरों ज्ञान दे झरने चल पैंदे हैं। उधारा ज्ञान नहीं, फिर अंदरों ज्ञान गुरबाणी दा हो जाता है। क्यों वर्णा में जपे को नाम, क्यों वर्णा दे विच कोई नाम जप के देख लवे। ये ते नहीं आखिया कि शूद्र जप नहीं सकता तो उसनूं ज्ञान नहीं हो सकता। भगत रविदास जी जुतियां गंढदे सी, अपना मन ही रब दे नाल गंढ लिया उन्होंने। भगत नामदेव जी कपड़े रंगदे सी, अपना नाम ही नाम, अपना मन ही नाम दे नाल उन्होंने रंग लिया सी। कबीर साहब कपड़ा बुनदे सी, अपने जीवन नूं ही परमात्मा दे नाम दे नाल बुन लिया सी। कोई भी मनुख जप के देखे, क्यों वर्णा में जपे को ना कोई जप के देखे। जिन जिन नाम धियाया तिनके काज सारे, उन्होंने जीवन के कारज जेड़े हैं वो सर जाते, भाव सफल हो जाते, भावें उन्होंने विचों कोई भी होवे। फिर मेरे साहिब आखदे ने जो जो जपे तिसकी गत होवे। जो जो भी जपदा है परमात्मा नूं तिसकी गत होवे, उसके जीवन की अवस्था बड़ी उच्ची ते सुच्ची बन जाती है। गुरु अंगद देव पातशाह जी का श्लोक है, एक जपजी साहब का अखीरला श्लोक है ते बिल्कुल उसे तरह का। माज की वार के अंदर गुरु अंगद देव पातशाह जी का श्लोक है। आप गुरु अंगद देव पातशाह जी के श्लोक की विचार करते हाँ। उस श्लोक इतों शुरू होता, पौन गुरु, पवन गुरु नहीं, पौन पौन गुरु पानी पिता माता धरत महत। दिवस नहीं उठे दिन सरात तो दाई दाया, खेले सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम धियाया गै मसकत घाल। नानक ते मुख उजले होर केती छुट्टी नाल। ये गुरु अंगद देव पातशाह का श्लोक मैं पढ़िया है। तीन पाठ भेद ये है। पवन दे था पौन है, दिवस दे था दिनस है, केती छुट्टी नाल तो पहला होर केती छुट्टी नाल है। जिन्नी नाम धियाया, जिन्हां ने भी भावें वो औरत है, चाहे मर्द है, चाहे खत्री है, वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है,
हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, जिन्हीं नाम ते जिन्हां ने भी धियाया है, गै मुशक्कत घाल, उन्हां दी घालना जेड़ी मुशक्कत वो थाए पै गई। नानक ते मुख उजले, उन्हां दे मुख वकारा तो उजले हो गए, सुरखरू हो गए, इज्जत वाले हो गए। होर केती छुट्टी नाल होर किन्नियां नूं भी उन्हां ने ये वकारा तो खलासी दवा लई है। जो जो जपे तिसकी गत होए, जो जो भी जपदा है उसकी अवस्था उच्ची ते सुच्ची बन जाती है। साध संग पावे जन कोए, जदों कोई मनुख सतसंगत दे विच आके वो परमात्मा नूं जपदा है, फिर वकारां दे भव सागर तो वो पार लंघ जांदा है। क्योंकि इत्थे ज्ञान की वर्खा हुंदी है। इस करके असी रोज रहरास साहब दे अंदर ये वचन पढ़ते हाँ, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया। गुर प्रसाद गुरु की कृपा दे नाल परम पद पाया, उच्ची अवस्था मनुख नूं मिल जाती है। सूके कास्ट जीवन साडा सुकी लकड़ी वर्गा भावां बनिया होवे हरिया, पर जदों गुरु कृपा ज्ञान दा मींह संगत दे विच साडे जीवन दे अंदर पै जांदा, ये जीवन हरिया भरिया हो जाता है साडा। सत संगत दे विच आके ही ये नाम की दात मिलती है। धर्म का मनुख नूं पता चलता है। साध संग पावे जन कोए, कोई भी जन, कोई भी सेवक जदों सत संगत दे विच आउंदा है तां वो परमात्मा के नाम की प्रेरणा ले लैंदा है। उसनूं सच की प्रेरणा मिल जाती है, वो सच के रस्ते ते तुर पैंदा है। कर कृपा अंतर उरतारे, फिर गुरु के ज्ञान कृपा के नाल तुहरे अंदर अपने को परमात्मा के नाम नूं, सिक्ख्या नूं, उपदेश नूं वो धारण कर लैंदा। उर धारे हिरदे अंदर धारण कर लैंदा है। केवल ते केवल मुख तक, रसना तक वो सीमित नहीं रहता, हिरदे दे अंदर वो धारण कर लैंदा है। कृपा रब की कृपा दे नाल, बाणी दे ज्ञान दे नाल पश प्रेत मुक्त पाथर को तारे, एक ज्ञान दे नाल असी बिरती करके भावें पशुआं वाले होइए, प्रेतां वाले मूर्ख ते पत्थर जैसे कठोर होइए, पर गुरु के ज्ञान के नाल असी सब तर जाते, वकारां तो बच जाते हाँ। सर्व रोग का औखद नाम, ये साडे वकारां दीयां बीमारियां दा इलाज केवल ते केवल परमात्मा का नाम है। कल्याण मंगल गुण गान, परमात्मा के गुण गान, गुण गाने ही ये सहूलियत का अंदर की रूहानियत का मनुख के कोल जरिया है। नानक काहू जुगत किते न पाइए धर्म, होर कोई जुगती नहीं गुरु तो बगैर। कर्मकांड करके असी नाम नूं प्राप्त कर लईए। अखीरली पंक्ति नानक इस मिले जिस लिखिया धुर करम, ये नाम की दात उसनों मिलती है। जिहड़ा मनुख परमात्मा के बाणी के रस्ते ते चलदा ते परमात्मा के धुर हुक्म अनुसार, नियम अनुसार उसनों ये दात मिल जाती है।